राधे राधे भक्तों, आप सब कैसे हैं? भक्तों ने पूछा है कि महाराज जी बताइए मौनी अमावस्या कब की है, लेकिन उससे पहले कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, जिससे राधा रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बरसाते रहे। तो आइए इसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। महीने में यूं तो बहुत तिथियां आती हैं, लेकिन उसमें पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी उसकी महिमा है। पूर्णिमा देवताओं को प्रसन्न करती है और अमावस्या पितरों को प्रसन्न करती है। अमावस्या पितरों के लिए ही होती है। यहाँ तक कहते हैं कि जो अमावस्या को मानता है उसके घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिनके घर में अमावस्या को ब्राह्मण देवता के चरण पड़ते हैं उनके घर में पितृ दोष नहीं रहता, उनके घर में नारियां संतानहीन नहीं होती। ये इतनी बड़ी महिमा पूर्णिमा मंत्र जपने के लिए किसी शुभ कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष बताई गई है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अमावस्या तो ऐसी है कि जिस दिन घर में रह के पूजा पाठ और पूर्वजों के लिए पितरों के ही लिए सब कुछ किया जाता है। बहुत तरह से तो लोग अमावस्या को घर के बाहर तक नहीं निकलते। अब की बार जो अमावस्या है मौनी अमावस्या है। ये मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रही है। 18 जनवरी को ये महापर्व मनाइए। और श्री प्रयागराज में मौनी अमावस्या का 18 जनवरी का स्नान भी है। और मैं आपको कहना चाहूंगा ये वही मौनी अमावस्या जिस दिन कलकुल चूड़ामणि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान का दर्शन चित्रकूट की धरती पर इसी मौनी अमावस्या के दिन किया। हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई थी। एक दिन की बात थी, हनुमान जी के चरणों में बाबा तुलसी ने प्रणाम करके कहा कि भगवान मुझे मेरे इष्ट का दर्शन करा दीजिएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान तो प्रातः ही निकलते ही है रोज, मैं कैसे पहचानूं? कहा भगवान घोड़े पर बैठ करके जाएंगे, देख लेना। दूसरे दिन की बात थी कि भगवान निकल गए, लेकिन बाबा तुलसी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी प्रकट हुए, कहा क्या हुआ, तुमने दर्शन नहीं किएगा? मैं तो समझ ही नहीं पाया। उसके तत्पश्चात यही मौनी अमावस्या आई जिसकी चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ। भारी भीड़ थी और इतनी भीड़ थी राम घाट पर चित्रकूट में, और उसी भीड़ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्नान करके सबके माथे पर चंदन थोप रहे थे, चंदन लगा रहे थे। इतने में भगवान प्रभु राम लक्ष्मण के सहित वहीं आ गए और बोले, बाबा ने कहा भाई माथे पर चंदन लगाए दो। गोस्वामी जी माथे पर चंदन तो लगा रहे हैं लेकिन प्रभु को पहचान नहीं पा रहे। इतने में बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके, मैं कहता हूँ जिसका कोई गुरु नहीं है, हनुमान जी को अपना गुरु बना लो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जैसे ही इतना संकेत किया बाबा तुलसी चरणों में गिर पड़े प्रभु के। मैं उसी समय भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। बाबा तुलसी के ऊपर ऐसी अहित की कृपा हुई है। तो ये वही मौनी अमावस्या है जो जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करती है। ये दिन खूब दान पुण्य तीर्थ यात्रा, भगवान का भजन, ये सब कुछ बढ़िया बढ़िया काम कीजिए। ये मौनी अमावस्या हमारे जीवन को परिवर्तन कर देगी। तो हमारा जो तपोवन न्यूज ये धार्मिक सूचनाएं आपको बताता है और हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। गंगा स्नान, पवित्र नदियों, खासकर गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। पितरों का तर्पण पूर्वजों की शांति और आशीर्वाद के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करें, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दान पुण्य के उपाय, तिल और गुड़, काले तिल, तिल के लड्डू और गुड़ का दान करें। यह ग्रह दोष और आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। अन्न और वस्त्र, अन्न, गर्म कपड़े, जूते, चप्पल और सफेद वस्त्र का दान करें। अन्न दान, गोदान, भूमि दान, सोने का दान, चांदी का दान, नमक का दान और घी का दान भी शुभ माना जाता है। पशु पक्षियों को भोजन, चींटियों, मछलियों और पक्षियों को दाना पानी देने से धन की कमी दूर होती है। घर और पूजा के उपाय, तुलसी पूजा, शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर 108 बार परिक्रमा करें।
इससे सुख समृद्धि आती है और ग्रह दोष शांत होते हैं। दीपदान, पितरों के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हल्दी का पानी, घर के प्रवेश द्वार पर हल्दी मिला पानी छिड़के, ये नकारात्मकता को दूर करता है। काले तिल और